अब एक दुखद अपडेट। एक इजरायली व्यक्ति ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की कब्र पर अपनी जान ले ली है। रिश्तेदारों का कहना है कि 30 वर्षीय बार असराफ, जो शाराय टिकवा से थे, ने लिरोन बरूदा की कब्र पर आत्महत्या कर ली, जिन्हें हमास के आतंकवादी हमले के दौरान मार दिया गया था। 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में इजरायली मीडिया के अनुसार उनके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की नोवा में हत्या हुई। उसका टैटू बनवा रखा है, वो उसकी आत्मा का हिस्सा थी। उनके परिवार का कहना है कि तब से वो उसकी कमी को सहने के लिए जूझ रहे थे। वाकई में बहुत दुखद है। और अब देश पर ट्रॉमा के प्रभाव की बात करें तो इजराइल में एक नया क्लिनिकल अध्ययन पीटीएसडी के प्रभावी इलाज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि और चल रहे युद्ध के कारण क्लालेट हेल्थ सर्विसेज हाईमेक मेडिकल सेंटर द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि पीटीएसडी के लिए एमडीएमए सहायता प्राप्त साइकोथेरेपी पूरी करने वाले लगभग 80% इजरायली सैनिकों में लक्षणों में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। अध्ययन अस्पताल के साइकेडेलिक उपचार केंद्र में किया गया था। इसने पीटीएसडी से पीड़ित सैनिकों में एमडीएमए सहायता प्राप्त साइकोथेरेपी की सुरक्षा और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। वाकई में बहुत दिलचस्प। तो और जानकारी के लिए हमें खुशी है कि डॉक्टर अलोन रेशेफ, क्लालेट हाईमेक मेडिकल सेंटर के मनोचिकित्सा निदेशक और इस अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक अब हमारे साथ जिक्रोन याकोव से जुड़ रहे हैं। आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यह हैरानी की बात नहीं है कि 7 अक्टूबर के बाद से पीटीएसडी के मामलों में लगभग 70% की बढ़ोतरी हुई है। हमें इस अध्ययन के बारे में और बताइए और उन तरह तरह के इलाजों के बारे में भी बताइए जो इस समय फर्क ला रहे हैं। तो सबसे पहले आमंत्रण के लिए धन्यवाद। यह परियोजना हमारे लिए और इजरायली समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इजराइल में पीटीएसडी की एक बहुत बड़ी सुनामी का सामना कर रहे हैं, मुख्य रूप से युद्ध के दिग्गजों में, लेकिन केवल उन्हीं में नहीं। और ये इजरायली समाज और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और हमने इस उपचार के बारे में सुना है जिसमें पीटीएसडी के इलाज में असाधारण सफलता मिली है, और हमने तय किया कि हम इसे अपनाएंगे और आजमाएंगे। और हमारे आंकड़े, जैसा कि आपने बताया, दुनिया के अन्य स्थानों, अमेरिका और कई अन्य देशों के आंकड़ों के अनुरूप हैं। और हम औसतन 80% देखते हैं, जो कि पीटीएसडी के इलाज में लगभग अभूतपूर्व है। पीटीएसडी से पीड़ित 80% लोग, वे अब इस निदान की श्रेणी में नहीं आते। वे अब पीड़ित नहीं रहते। इस प्रोटोकॉल के बाद वे पीटीएसडी के लिए मानदंडों में फिट नहीं बैठते। तो ये बहुत अच्छी खबर है, और इस भयानक बीमारी के इलाज के लिए इसमें जबरदस्त संभावनाएं हैं। और फिर हमें ये समझाइए कि साइकेडेलिक्स को लेकर जो विवाद है, उसके मद्देनजर चिकित्सा और नैतिक निगरानी कैसी है। आप हमें क्या बता सकती हैं? हाँ, जब हमने इस क्षेत्र में आना शुरू किया तो हमें अपनी चिंताएं थी, लेकिन ये वही तरीके और उसी प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है जैसा कि अमेरिका में किया जाता है, और वास्तव में इसे एफडीए और इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली थी। तो हम इसे एक शोध प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं जो बहुत बहुत सख्त है, और हम सभी साइड इफेक्ट्स और सभी समस्याओं पर नजर रखते हैं। यह बताना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं है कि चलो मौज मस्ती करते हैं और एमडीएमए आजमाते हैं, जो सक्रिय पदार्थ हैं। यह मजे के लिए नहीं है। इस पदार्थ के साथ बहुत कठिन अनुभव या सत्र होता है जो कई घंटों तक, लगभग 8 घंटे तक चलता है। और इस सत्र के दौरान मनोचिकित्सा से गुजरना होता है, और मनोचिकित्सा और इस दवा के उपयोग का संयोजन
जो मनोचिकित्सा के माध्यम से मन को खोलता है ताकि दर्दनाक यादों और पीड़ादायक अनुभवों का सामना किया जा सके। नैतिक चोट के लिए होने वाले कष्ट, और ये इस व्यक्ति को इस कष्ट का सामना एक अलग मानसिक स्थिति में करने और अपने पीटीएसडी पर काम करने में मदद करता है। और हम अभी शुरुआत में हैं, हम इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इसके बहुत आशाजनक प्रभाव हैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लक्ष्य दर्दनाक यादों को मिटाना नहीं है, बल्कि मरीजों को उन्हें सुरक्षित रूप से समझने और उनसे निपटने में मदद करना है। ये वाकई एक बहुत ही रोचक क्षेत्र है और निश्चित रूप से ये न सिर्फ सैनिकों पर बल्कि उनके परिवारों, उनके प्रियजनों पर भी प्रभाव को लेकर कई सवाल उठाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम आगे चलकर जरूर विस्तार से समझेंगे। फिलहाल हमें यही रुकना होगा, लेकिन हम आपके विचारों की बहुत सराहना करते हैं और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर अलोन रेशेव, ज़िक्रोन याकूफ से लाइव, आपके शोध के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।